अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टेक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेक्ट टैग, ऑप्शन टैग एंड ऑप्शन ग्रुप टैग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है वो हमारा टॉपिक है सिलेक्ट टैग का। और सिलेक्ट टैग में जो है वो हम अपने वेब पेज में जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट ड्रॉप डाउन लिस्ट तो हम क्रिएट कर सकते हैं सिलेक्ट टैग के थ्रू, बट सिलेक्ट टैग में जो है वो हम अपने आइटम्स को जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप अपने आइटम्स को जो है क्रिएट नहीं कर सकते। तो आइटम्स को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट टैग में ऑप्शन टैग का। ठीक है, तो ऑप्शन टैग के थ्रू जो है वो हम अपने आइटम्स को डिफाइन कर सकते हैं, अपने आइटम्स को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है और अगर हम चाहते हैं कि हम जो है अपने आइटम्स को जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिफाइन कर दें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन ग्रुप टैग का। ठीक है, तो आइए इसका करते हैं प्रैक्टिकल। और इसमें जो है बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, तो एक एक करके एट्रीब्यूट्स को भी देखेंगे हम। ठीक है, यानी आप प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसका, देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे करना है। ठीक है, सिलेक्ट टैग को कैसे यूज़ करना है, सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग को कैसे यूज़ करना है, और ऑप्शन टैग में ऑप्शन ग्रुप टैग को कैसे यूज़ करना है। तो आइए इसका करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट टैग स्टार्ट। ठीक है, यहाँ मैं लूँगा सिलेक्ट टैग और याद रहे मैंने ले लिया सिलेक्ट टैग। ठीक है, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स आए हैं। सबसे पहले मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आईडी एट्रीब्यूट का भी कोई यूज़ नहीं है, तो मैं अभी आईडी एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट यूज़ क्यों करते हैं हम, यहाँ हम अपने जो है अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो है नाम बताते हैं कि हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम क्या होना चाहिए। तो यहाँ मैं कर दूँगा सिंपली पीसी, या फिर मैं कर दूँगा पीसी एंड लैपटॉप। ठीक है, तो ये मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, पीसी एंड लैपटॉप जो है वो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर जो है अपने आइटम्स को जनरेट करना है। ठीक है, तो आइटम्स को जनरेट करने के लिए लेते हैं हम ऑप्शन टैग। ठीक है, ऑप्शन टैग में हम करते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़। वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम सर्वर को ये बताते हैं कि ये जो हमारे ऑप्शन का ये जो हमारा आइटम है, इस आइटम का नेम क्या है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ लैपटॉप, या फिर मैं कर देता हूँ कोर i3 लैपटॉप। ठीक है, और इसी को कॉपी करता हूँ और मैं अपने ऑप्शन में, अपने यानी आइटम में, अपने लिस्ट आइटम में यहाँ पर ऑप्शन के टैग के अंदर जो है इसे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ इस पूरे टैग को। ठीक है, कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और एक और दफ़ा पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ i7। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ i5। ठीक है, और इसके नीचे मैं कर देता हूँ i7। आप पहले अगर i7 करना चाहें तो i7 कर लें, i5 करना चाहें तो i5 कर लें। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, कोर i3 लैपटॉप कर दिया। ठीक है, सही है, तो ये मैंने क्या किया, कोर i3 लैपटॉप कर दिया, कोर i5 लैपटॉप कर दिया। ठीक है, वैल्यू में भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि सर्वर को पता चल सके कि किस ऑप्शन टैग की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं सर्वर को बताने के लिए। ठीक है, मैंने इसे सेव किया। अब मैं आपको इसका जो है आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि कैसी जो है हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हुई है। ठीक है, इसका जो है मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका देखते हैं आउटपुट। ठीक है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ब्राउज़र पे जो है मैं आ चुका हूँ। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर i3 का लैपटॉप सबसे पहले दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये हमारे जो है तीन हमारे आइटम्स जो हैं वो ऑप्शन टैग के थ्रू जो है वो जनरेट हो गए हैं। ठीक है, हमने जो है वो अपने आइटम्स को क्रिएट कर लिया ऑप्शन टैग की हेल्प से। ठीक है, तो कोर i3 लैपटॉप, कोर i5 लैपटॉप, कोर i7 लैपटॉप। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसे अलग अलग ग्रुप में डिफाइन भी कर सकता हूँ। तो अलग अलग ग्रुप में डिफाइन करने के लिए मैं इसको कर दूंगा इन इन इस पूरे इन तीनों ऑप्शन टैग को जो है वो मैं एक ऑप्शन ग्रुप टैग में रख दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऑप्शन ग्रुप टैग। ठीक है, तो ऑप्शन ग्रुप टैग लिखूँगा यहाँ पर, और मैं इस ऑप्शन ग्रुप टैग को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और इस ऑप्शन ग्रुप टैग में जो है मैंने इस पूरी लिस्ट को ले लिया। ठीक है, इस पूरे लिस्ट के आइटम्स को ले लिया। ठीक है, याद रखिएगा सिलेक्ट टैग के अंदर मैंने जो है ऑप्शन ग्रुप टैग लिया, क्योंकि मैंने अगर अपने आइटम्स को अगर अलग अलग ग्रुप्स में डिफ़ाइन करना है
तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन ग्रुप टैग के अंदर तमाम अपने लिस्ट आइटम्स को जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा, उन्हें उस जो है ऑप्शन ग्रुप टैग में रख दूंगा। ठीक है, तो मैं इसलिए जो है इतना डीप में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको जो है किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑप्शन ग्रुप टैग में रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हम, लेबल। तो यहाँ हम लेबल में जो है मैं लिख दूंगा लैपटॉप मॉडल या लैपटॉप प्रोसेसर कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश। ठीक है, तो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं लैपटॉप प्रोसेसर लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है, ये अलग अलग ग्रुप्स में जो है मैंने लिस्ट को डिफ़ाइन कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो एक और लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, इसी पूरी लिस्ट को मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, और इसी में इस ऑप्शन ग्रुप टैग से लेकर मैं जो है इस पूरी लिस्ट को करता हूँ यहाँ पर इससे कॉपी। ठीक है, एंड यहाँ मैं इसके नीचे कर देता हूँ इसे ठीक पेस्ट और सेव करके इसे मैं करता हूँ रिफ़्रेश। बट मैं ब्राउज़र पे जाने से पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ लैपटॉप प्रोसेसर और यहाँ मैं कर देता हूँ पीसी। ठीक है, पीसी प्रोसेसर। तो सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश। ठीक है, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं पीसी प्रोसेसर आ गए और लैपटॉप प्रोसेसर आ गए। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया कि मैंने जो है अपनी जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है वो दो जो है अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो दो लिस्ट को जो है डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने जो है ये अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है वो मैंने अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो अपनी लिस्ट को जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आ गई पीसी प्रोसेसर की लिस्ट और ये आ गई लैपटॉप प्रोसेसर की लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ऑप्शन टैग का एंड ऑप्शन ग्रुप टैग का। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और पढ़ते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स का हम यूज़ करते हैं और मज़ीद एट्रीब्यूट्स ठीक है यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीपल एट्रीब्यूट का हम यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर हमने एक से ज़्यादा अपने आइटम्स को जो है सिलेक्ट करवाना है तो हम मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे सिलेक्ट टैग में। मैं सेव करके इसे करता हूँ यहाँ पर रिफ़्रेश। ठीक है, अब मैं जो है एक से ज़्यादा आइटम्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक से ज़्यादा आइटम्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एट्रीब्यूट की हेल्प से। ठीक है, इसी के साथ आप अगर किसी भी आइटम को या फिर किसी भी अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप कोर i3 जो है हमारे पास वो अब स्टॉक यानी वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र या फिर क्लाइंट जो है इसे सिलेक्ट ना करे, तो इसे मैं कर दूंगा डिसेबल। ठीक है, तो इसे डिसेबल्ड कर दूंगा और इसे मैं सेव करके इसे करूँगा रिफ़्रेश। तो अब ये कोर i3 जो प्रोसेसर, ये जो लैपटॉप प्रोसेसर जो कोर i3 लैपटॉप है हमारे पास, ठीक है, ये जो है अब वो डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के तौर पे मैंने लैपटॉप प्रोसेसर कोर i3 लैपटॉप ये लिखा है, बट आप चाहें तो किसी भी तरीके से जो है अपने आइटम्स के नेम को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से जो है वो आप किसी भी नेम से जो है वो आप अपने आइटम्स को जो है वो जनरेट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, डिसेबल्ड कर दिया अपने इस आइटम को। ठीक है, कोर i3 लैपटॉप आइटम को जो है वो मैंने डिसेबल्ड कर दिया। तो आपने यूज़ करना है डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर आपने किसी भी आइटम को, ठीक है, आपने अगर किसी भी लिस्ट के आइटम को डिसेबल्ड करना है तो आप सिंपली डिसेबल्ड एट्रीब्यूट के ज़रिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट टैग में। तो फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर जो है वो हम अपनी आईडी बताते हैं फॉर्म की, जो हम फॉर्म बना रहे हैं उसमें जो लिस्ट है हमारी सिलेक्ट लिस्ट है पूरी। ठीक है, या फिर हमारा जो पूरा फॉर्म है तो हम उसकी जो है इसमें आईडी बताते हैं। ठीक है, तो फॉर्म एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं जो है वो आईडी के लिए। ठीक है, या हम कोई भी जो हमारे फॉर्म की आईडी है वो बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास रिक्वायर। अगर आपने कोई भी एक आइटम, आपने कोई भी अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी आइटम एक सिलेक्ट करवाना है, कोई भी एक आइटम लाजमी कंपलसरी है कि यूज़र या फिर क्लाइंट जो है वो इसे सिलेक्ट करे ही करे, तो आप यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर आपने कंपलसरी कोई ना कोई एक आइटम को सिलेक्ट करवाना है तो आप यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का।
ठीक है। इसी तरीके से आप जो है एक से ज़्यादा अगर आप जो है अपने ऑप्शंस को विजिबल करवाना चाहते हैं, यानी ऑप्शन को शो करवाना चाहते हैं, तो आप यूज़ करते हैं साइज़ एट्रीब्यूट का। तो साइज़ में मैं कर देता हूँ 3, ठीक है। इसे सेव करके मैं करता हूँ इसे यहाँ पे ब्राउज़र पे रिफ़्रेश, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे 3 साइज़ जो है शो कर रहा है, लैपटॉप प्रोसेसर, Core i3 लैपटॉप, Core i5 लैपटॉप, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा साइज़ को शो करवाना चाहते हैं, अगर मैं 4 कर दूंगा, सेव करके मैं ऐसे करता हूँ रिफ़्रेश, ठीक है। तो ये जो है अब हमारे जो है 4 आइटम्स को जो है वो हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है शो कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का मतलब ये होता है कि आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें जो है ऑटो फोकस कहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ऑटो फोकस एट्रीब्यूट लिया इस तरीके से, सेव करके मैं इसे करता हूँ यहाँ पर रिफ़्रेश, ठीक है। तो ऑटो फोकस से जो है जस्ट आपको इतना ज़्यादा वो यहाँ पर आपका आउटपुट में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखेगा, बट ऑटो फोकस का भी हम यूज़ करते हैं जो है अपनी सिलेक्ट जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। तो ये थे तमाम एट्रीब्यूट्स जिनका हमने यूज़ किया। अगर आप चाहते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स को जो है वो डिटेल में थोड़ा और पढ़ना, तो मैंने डिटेल में ही एक्सप्लेन किए हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि इन्हें थोड़ा सा अगर और मज़ीद डीप में जाके पढ़ा जाए, तो आप W3 स्कूल पे आके HTML सेलेक्ट टैग लिखें, और सेलेक्ट टैग में जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एट्रीब्यूट्स में जो है वो आपको यहाँ एट्रीब्यूट्स में जो है वो आपको तमाम एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज़ और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो आप इन्हें जो है ईज़िली पढ़ सकते हैं और इन्हें जो है आप इम्प्लीमेंट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने सब कुछ आपको बता दिया ऑलरेडी। फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में भी बता दिया, डिजेबल्ड एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया, ऑटो फोकस के बारे में बता दिया, ठीक है, मल्टीपल के बारे में बता दिया, नेम एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया, साइज़ एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया। तो ये था हमारा सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग एंड ऑप्शन ग्रुप टैग, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर क्विकली रिप्लाई करके बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।